हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से आई हूँ आपके सामने कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। और आज हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों से या फिर जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं वो क्या आपके लिए उनके इरादे क्या हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं पूरा कुछ देखने वाली हूँ कि उनके इरादे क्या है, करंटली आपके लिए क्या भावनाएं हैं। ठीक है, और आपके लिए उनके एनर्जीज़ वगैरह जो भी मुझे पता लगेगा, इसके अलावा मैं बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। और कुछ भी पसंद आता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और लाइक ज़रूर दीजिएगा गाइस। और मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक किए बिना आज कोई नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा डेफिनेटली। ऊपर वाले ने, ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, तो मैं ऊपर वाले का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर लाई हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस रीडिंग पे हैं तो यस, मान के चलिए कोई ना कोई जो ऊपर वाले का जो मैसेज है आपके लिए ज़रूर है अपनी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, तो आज हम एक लव रीडिंग कर रहे हैं, इंट्यूटिव कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें कि मैं देखने वाली हूँ कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके इरादे क्या हैं आपके लिए। ठीक है, वो कैसी भावनाएं रखते हैं, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें हम बता करेंगे। तो यस, मेरे साथ बने रहिए। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी और सुन लीजिए। पर्सनल रीडिंग को लेकर आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर ऊपर आ रहा होगा मेरी। ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा कहीं ना कहीं। और इसके अलावा गाइज, इंस्टाग्राम है मेरा, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं टैरोक्स ट्रिपल सिक्स के नाम से। और पूनम शर्मा मेरा नाम है, आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। ओके, और यस, मेरा पेज भी है टैरोक्स ट्रिपल सिक्स के नाम से। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आती है या मेरे कुछ भी बातें आपको पसंद आती है, तो यस, मुझे फॉलो करके ज़रूर देखिए वहाँ पे फेसबुक पेज पे। ठीक है, चलिए गाइज, आज बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। आपका मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद रखिए, क्योंकि वो ही हमारे हर काम में, मान के चलिए अगर आप दुनिया में सब आपके दुश्मन हैं तो वो एक है जो कि कभी आपका दुश्मन नहीं होगा। ठीक है, मन से जब भी उनको याद करोगे अपने इष्ट देव को, ठीक है, एक इष्ट देव ज़रूर बनाइए। ठीक है, मेरे कहने से बनाइए, आज से एक इष्ट देव ज़रूर बनाइए। 10 तो मतलब दुनिया में सभी, मतलब जैसे कहते हैं ना, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गुरुदेव, सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं मानती हूँ कि सबका एक अपना एक इष्ट देव ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे कितने धर्मों के हों, किसी भी धर्म के हो, आपके अपने इष्ट देव पे आप विश्वास करने चाहिए। अगर विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है तो यस, विश्वास करेंगे तो सिर्फ उसी पे करेंगे, मैं तो ये मानती हूँ। ठीक है, आप क्या मानते हैं मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने इष्ट देव पे ज़रूर विश्वास कीजिए। दुनिया आपको धोखा दे सकती है पर वो कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, मेरी गारंटी इस बात की विश्वास करके देखिए। चलिए देखते हैं। और जब कभी आपको नेगेटिव लगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो मान के चलिए इसमें कुछ ना कुछ आपकी भलाई है जो कि आपको बाद में पता चलेगी। ठीक है, कई लोग मुझसे रीडिंग कराते हैं, नेगेटिव आती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं वो। ठीक है, और बोलते हैं मैम आपने तो ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। कार्ड्स की एनर्जी चेंज होती रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका ऐसे ही लक भी चेंज होता रहता है। ठीक है, जिस जो काम आपके लिए सही नहीं है, अगर वो नहीं हो रहा है तो मान के चलिए उसमें कुछ ना कुछ आपकी भलाई होगी। ठीक है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ था। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न था, ऊपर वाले का क्या क्या था, मतलब क्या प्लान था इसके पीछे, वो आपको बाद में पता चलता है, सालों बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ज़िंदगी चलती रहने दीजिए, आप सिर्फ अपना कर्म सही रखिए। ठीक है, वो सब सही कर देगा। ठीक है, अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको धोखा देता है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। ठीक है, आपके कार्मिक्स होते हैं जो आपको कोई सबक सिखाने आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हर कार्मिक कनेक्शन गलत होता है, लेकिन यहाँ पे कार्मिक्स जो होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ के लिए, सबक सिखाने के लिए। और मैं हर वीडियोज़ में आपको बताती हूँ गाइस, ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, सामने वाले को आप नहीं चाहते हो कि इससे रिलेशनशिप बने, फिर भी हम उसके रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको कुछ सीख लेनी होती है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हीलिंग के लिए, हमारे बहुत सारे पर्पज़ हैं, बहुत हज़ारों पर्पज़ है जिसके कारण हम ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं। तो मान के चलिए कि हर कार्मिक कनेक्शन गलत नहीं होता, वो हमको सीख तो दे ही जाता है, बल्कि ऐसी ही सीख देता है जब जिससे हम ग्रोथ भी करते हैं कई बार। ठीक है, बहुत पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, जो हमने आज तक मतलब जो एक्सपीरियंस नहीं करी होती बातें, वो एक्सपीरियंस करते हैं। थोड़ा मेरा गला ख़राब है इसलिए थोड़ा बहुत तो बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके गाइस। गला साफ़ करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पार्टनर का नाम 3 टाइम्स दोहराइए। ठीक है, अभी जो भी हैं आपके कार्मिक हैं, जो भी हैं, ऑलराइट, देखते हैं इनके इरादे क्या हैं, क्या आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, इस इंसान पे। ऑलराइट, भाषण तो बहुत हो गए हैं, चलिए देखते हैं मेरी इंट्यूशन आपके लिए, आप लोगों के लिए क्या बोलती है इस इंसान के लिए। ठीक है, ओके गाइस, मन में अपने पार्टनर्स का नाम दोहराइए।
गाइज़ मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाइव आने वाली हूँ, ठीक है? तो मैं नोटिफ़िकेशन दे दूँगी आपको, ठीक है? जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपके सवाल जवाब नहीं करूँगी, मैं खुद की रीडिंग आपके लिए, यानी कि करंट फीलिंग्स पे हम रीडिंग करेंगे, ठीक है? सभी ज़ोडिएक साइन के अलग-अलग, ओके? तो ऐसे मैं एक बार लाइव ज़रूर आऊँगी आपके सामने। बट थोड़ी सी शर्त ये है कि 50 के हो जाए, ओके? थैंक यू गाइज़, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गाइज़, रेडी फॉर द रीडिंग। सबसे पहले हम स्टार साइन की बात करते हैं, तो आज भी स्टार साइन की बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले लियो मुझे यहाँ पे कोई दिखा है, वर्गोस दिखे हैं मुझे, एक्वेरियस, ओके, टॉरस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कुछ लोगों के लिए पाइसेस भी हो सकता है, बट स्टार साइन पे मत जाइएगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है? ये स्टार साइन है। इस इंसान की एनर्जीज़ क्या है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है इन दिनों कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी को बता रहा है, ठीक है? आपके बारे में कोई डिस्कशन चल रही है, ठीक है? ये ये जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान जैसे पता नहीं क्यों मुझे हर रीडिंग में थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है, और यहाँ भी मुझे लिटरली जो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में होते हैं। और यस, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना सिंगल भी हैं, तो उनके लिए भी मतलब कोई रिलेशनशिप में जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी पार्टनर है, जिस तरह की भी आपकी सिचुएशन है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए किसी से राय ले रहे हैं, कोई बहुत अच्छा, कोई इंटेलिजेंट पर्सन है जिस पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? बहुत नज़दीकी कोई इनका है जिससे अपनी गहरी बातें शेयर करते हैं। तो यस, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी से राय ले रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा है जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशान है, और मतलब जैसे कहते हैं ना पर्सनल लाइफ से कोई जैसे एक नई न्यू चेंज चाहता है, ठीक है? पर्सनल लाइफ में कुछ अलग चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, अपनी पर्सनल लाइफ को बदलना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इन दिनों इनको ये लगता है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो कि मुझे समझे, ठीक है? जो मेरी भावनाओं की कदर करे, जो मुझे मुझे वाकई में दिल से चाहे, ठीक है? केवल किसी स्वार्थ के चलते नहीं, बल्कि दिल से, ऊपरी बातें नहीं हो, बल्कि दिल से कोई इनको पसंद करे, ये चाहते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को रोकते भी हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, ये अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं आपके लिए, ठीक है? लेकिन चाहते यही कि आपसे कुछ स्टेबल हो, चाहते यही कि आपका इनका रिलेशनशिप चाहे जैसा भी हो लेकिन स्टेबिलिटी वाला हो, ठीक है? जिसमें आप पे ट्रस्ट कर पाएँ। ट्रस्ट तो ये डेफिनेटली करते हैं, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इन दिनों मुझे इनकी एनर्जीज़ ये लग रही है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट उनको हो गया है, ठीक है? एक जैसे कहते हैं ना कि आँख बंद करके किसी पे ट्रस्ट कर लो, तो वो चीज़ मुझे इनके अंदर आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है? ये अब एक सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस बारे में किसी से राय ले रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसे नहीं लगता है कि बहुत लोगों से आपसे आपके बारे में डिस्कस करते होंगे, बट ऐसा है कि जब सिचुएशन किसी के लिए सीरियस हो जाती है तो वहाँ पे मतलब किसी की राय लेना है, किसी की राय लेने से चलना पड़ता है, ऐसा इनको फील होता है। ये एक्चुअली इंसान बहुत लॉयल मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है? लेकिन थोड़े से सर्कमस्टांस के अलावा, या जैसे कहते हैं ना हर किसी चीज़ में लॉयल नहीं। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि हो सकता है कि इन्होंने कुछ कुछ बातें आपसे छुपाई है, ठीक है? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिस पे आप ऐसा ऐसा मानो कि ऐसी बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी बात जो इनको लगता है कि आपको नहीं बतानी चाहिए थी, ये इस तरह की बातें छुपाते हैं जो कि रोज़मर्रा की बातें हैं, ठीक है? ये कोई गहराई वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इन दिनों आपके रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा लगता है कि ऊपर वाले ने कहीं न कहीं इनकी किस्मत में शायद एक अच्छी चीज़ डाली है, तो वो आप हैं, ठीक है? अच्छी चीज़ अगर इनकी किस्मत में है तो वो आप हैं, क्योंकि इनको किस्मत से बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी पर मिला कुछ भी नहीं, ठीक है? किस्मत में ऐसा होगा, किस्मत में एक अच्छा पार्टनर होगा, इनके लायक होगा, इनको जैसा पसंद होगा वो होगा, ठीक है? लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये हमेशा किस्मत को कोसते हैं कि मेरी किस्मत में क्यों लिखा था, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों था, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। ये कई बार अकेले में डेफिनेटली रोते भी होंगे इस बात के लिए, बट फीलिंग से मुझे यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जीज़ में मुझे यही लग रहा है कि ये जब से आप मिले हो, इनको ये लगता है कि किस्मत में कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो मेरे लिए भी भगवान ने अच्छा सोचा है। इतना कोसने के बाद मुझे ऐसा लगता है कुछ तो अच्छा है। तभी उस एनर्जी में है कि जब ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप एक बहुत ही सही समय पर, जबकि इन्होंने जीना मतलब जैसे कहते हैं ना, एक बस जीते जा रहे हैं ज़िंदगी को एक बोझ समझ के, ठीक है? मुझे ये रोज़मर्रा के काम करने हैं, मुझे घर आके ऐसा फील करना है, मुझे घर आके ये काम करना है, वो घर से जाके वो काम करना है। इस तरह की बातों से ऊब चुके थे, और ये बहुत ज़्यादा निराश और बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते थे, और इनके हेल्थ इश्यूज़ में मुझे यहाँ पे लगता है कि रिसेंट पास्ट में थे, ठीक है? यानी कि साल 2 साल पहले थे डेफिनेटली, ठीक है? और किसी की
किसी के मेजर प्रॉब्लम भी थी, लेकिन जब से आए हो इन्होंने हील कर लिया, अपने आप को रेडी कर लिया। डेफ़िनेटली ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, डेफ़िनेटली इनके जैसे कहते हैं ना कि अब बहुत थोड़े से रह गए हैं, क्योंकि आपने इनको हीलिंग दी है, ठीक है, आपने इनको मोटिवेशन दिया है, ठीक है, ऊपर दोबारा खड़े होने का एक जज्बा दिया है, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे कहूँगी। तो ये ऐसे इंसान हैं जिनको जो ये डिज़र्व करते हैं वो कभी नहीं मिला। ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, या फिर बहुत ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनको जो डिज़र्व करते हैं कभी नहीं मिला, और ये इसी वजह से सोचते हैं कि ऊपर वाले ने आपको भेजा है और बिल्कुल सही समय पे भेजा है, क्योंकि इनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि वाकई में इनको मोटिवेट कर सकता है, या फिर इनकी ये जैसे भी हैं ये इनको कोई दिल से प्यार करता है, कोई दिल से पसंद करता है, तो वो चीज़ आप में देखी इन्होंने, ठीक है। पसंद करने वाले तो और भी हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लेकिन डेफ़िनेटली इन्होंने जैसे क्या है ना, स्वार्थी लोगों को ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना तवज्जो दी है पहले, ठीक है। बहुत ही अजीब सा वर्ड है, बट आई होप कि मेरे मुंह में से निकला है तो ये यस इम्पोर्टेंस दी है, मतलब ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में आपसे दूरियां कम करने की सोच रहे हैं, ठीक है, गैप बन गया उस कम करने की सोच रहे हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई है, फिर जैसे कहते हैं ना दूरियों के चलते डेफिनेटली कोई ऐसा प्लान बनाना चाहते हैं जो कि वाकई में आपसे दूरी कम कर दे। ये डेफिनेटली बाय द बुक चलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये रूल रेगुलेशन सोसाइटी और ये सब चीज़ों को मतलब फॉलो करने वाले इंसान हैं, इनसे दूर नहीं भाग सकते। इनको लगता है कि समाज में रहते हैं तो वो चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेगी। ये डेफिनेटली आपसे प्यार है, लेकिन जैसे कहते हैं ना अपने आप को आपसे थोड़ा कम आंकते हैं, ठीक है। इनको अपने आप में बुराइयां ज़्यादा लगती है, ठीक है। कोई इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपने इनको बिना आंख बंद करके ट्रस्ट किया है, बिना किसी डिमांड के इनके साथ रहे हो, तो ऐसा लगता है कि वाकई में आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कई बार मतलब जैसे इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं आपके ऊपर, लेकिन ये डेफिनेटली आपको परख चुके हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपको हर तरीके से जज कर चुके हैं, ठीक है। अब इनको लगने लगा है कि आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, और ये जो कनेक्शन है वो बहुत मतलब जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको दिखाई देता है। इवन ये स्पिरिचुअलिटी की शायद ABCD भी नहीं जानते, बट यस आपके पार्टनर जो है इसको ऊपर वाले की देन या स्पिरिचुअल कनेक्शन के रूप में देखते हैं, ठीक है। इन दिनों क्या है आपके रिलेशनशिप में, देखिए इन दिनों ये कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई रास्ता खोजना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी याद किसी को आ रही है, क्योंकि आपको देखना चाहते हैं, जी भर के आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए इन दिनों आपके रिलेशनशिप में कोई प्लानिंग मुझे इनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। गाइस मेरी दवाइयाँ चल रही है तो डोंट वरी, ठीक है। मैं बहुत जल्दी ठीक होकर आपके सामने वापस से आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप कुछ भी होकर इनके लिए हिम्मत और ताकत रख के कुछ एक्शन लेना चाहते हो, आप भी इनके साथ रेडी हो, ऐसा सोच रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए फीलिंग्स यही हैं कि अभी तक तो इन्होंने अपने आप को रोका है, लेकिन अब ये हिम्मत और ताकत जुटा के आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी चाहे थोड़ी हो लेकिन जी के देखना चाहते हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इनको जब से आप आए हो इनकी लाइफ में बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना चेंज करने की इच्छा है, अपनी लाइफ को जी के आपके साथ देखने की इच्छा है। अगर इरादे कहूँ तो मैं इनके ऐसे लग रहे हैं कि ये कोई सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने कहा अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें, जिसमें कि अब कुछ नहीं रखा, ठीक है। ये किसी इंसान का या जैसे कहते हैं ना कि आपके आने का वेट करें, क्योंकि आपसे जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। इनको लगता है कि अब इस कनेक्शन में कुछ स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, आपकी तरफ से कुछ इनको जैसे कहते हैं ना सॉलिड सुनने को मिले, तो ये अच्छा लगता है इनको, ठीक है। चाहे आपसे कोई डिमांड नहीं है इनकी, मैं यहाँ पे कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि यस क्या मैं बोलूँ इस बारे में, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरे दिल की सुन, तू जो कर हासिल लगी है यही धुन। आई होप कि आपको ये गाना याद होगा। यस ला 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 दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरे दिल की सुन, तुझे कर लूँ हासिल लगी है यही धुन। वाओ गाइस, तो इस तरह की हालत है इनकी, ठीक है। सो गाइस ये करंट
करंटली आपके लिए यही सोचते हैं कि आपसे जो रिलेशनशिप है कहीं आप इनको छोड़ ना दो। इनसिक्योरिटीज़ भरी हुई है इस इंसान में, ठीक है। लेकिन ये ट्रस्ट करते हैं, चीज़ों पे भी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं। फ़िलहाल ये आपके लिए किसी से राय ले रहे हैं और ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है। इनके इरादे, आज हमारी रीडिंग का जो मेन जो टॉपिक था वो इनके इरादे क्या हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको इनके इरादे क्या हैं। एक्चुअली इंसान, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, अपनी पर्सनल लाइफ से ये कुछ चेंज चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी को छोड़कर बहुत बड़ा कुछ करेंगे, इस तरह की मैं बातें नहीं देख रही, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को हील करना चाहते हैं। एक्चुअली ये इंसान जो है अपनी जो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब भगवान को कोसना, ये सारी बातें मैंने आपको अभी जस्ट बताई, ठीक है। तो ऐसी बातों में कुछ जो आप मिले हो, जब इनको खुशी मिली है तो उस चीज़ों को थोड़ा सा आप जी के देखना चाहते हैं, उन पलों को, ठीक है। ये डेफिनेटली आपसे कोई डिमांड नहीं है, लेकिन आपके साथ रह के देखना चाहते हैं कि कैसा कैसा जीवन होता है एक प्यार वाली पार्टनर के साथ रह के, ठीक है। इस तरह से, मैं पता नहीं किससे रीडिंग मिल रही है, बट ऐसी एनर्जी आ रही है जो मैं बिल्कुल साफ साफ आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके लव को पहचानते भी हैं। इनको आप पे बहुत जी भर के ट्रस्ट है। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक लॉयल इंसान की तरह, एक स्टेबल लाइफ जीने वाले इंसान की तरह देखते हैं। आपकी लाइफ में ये कुछ अपनी तरफ से कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते कि इनके कारण ही आपकी कोई प्रॉब्लम, आपके इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, बट ये चाहते हैं कि आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे आप इनको छोड़कर कभी नहीं जाओ, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स इनकी है, ठीक है। ये डेफिनेटली अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाओ, कहीं किसी बात से आपको हर्ट ना हो, ठीक है। लेकिन ये चाहते यही हैं कि आपसे एक नया साइकिल शुरू हो, एक एक ऐसा साइकिल जिसमें कि मतलब थोड़ी आज़ादी हो, मतलब एक ऐसा साइकिल जिससे कि आप इनके प्रति जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे को प्रकट कर सको, और एक सक्सेसफुल, जैसे कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं हो, वो भी अगर रिश्ता है आपके साथ, तो डेफिनेटली उस रिश्ते में कुछ स्टेबिलिटी हो। ये आपके ऊपर उम्र भर ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं आपका रिलेशनशिप का। इनका आगे इरादा यही है कि ये आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पर्सनल लाइफ में इनको एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। एक ऐसी शुरुआत जो कि इनके मन लायक हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत रिस्की काम करने के लिए भी रेडी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे किसी की एक दूसरे से डिमांड नहीं है, बट बहुत कुछ आपके लिए कर देना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको करके फील करा के बताना चाहते हैं कि यस, ये जो प्यार है ये उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सब कुछ आप पे डिपेंड है कि ये आपके बिना, या फिर आपके, जैसे कहते हैं ना, आप जब तक यस नहीं कहोगे तब तक कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और यस, ये जो सन की तरह ऊर्जा आ रही है, बिल्कुल सन की तरह ऊर्जा आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्द आपको किसी बात की क्लियरिटी भी देंगे, और डेफिनेटली ये एक रीबर्थ मुझे आपके कनेक्शन में दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी तक तो आप, हो सकता है कि लवर्स के बारे में पूछें, यस, आपकी फ्रेंड है, लवर्स हो सकते हैं, कैजुअल कनेक्शन है आपका, ठीक है। जो भी कनेक्शन है उसमें एक रीबर्थ होते हुए नज़र आ रहा है, एक बहुत अच्छी एनर्जी जो कि आपके इनके प्रति इरादे जो है बहुत बुलंद कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उसको एक, जैसे कहते हैं ना, एक फिक्स मुझे यहाँ पे कहते हैं ना, जैसे सील लग गई, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते को एक प्रूफ, मतलब प्रूफ की तरह, जैसे कहते हैं ना कि अब मुझे पूरा यकीन है कि यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए वाकई में ट्रस्टेबल हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो एक रीबर्थ, एक नयापन आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, जो बहुत लॉन्ग टर्म तक को आप एक दूसरे के साथ रखेगा, ठीक है। तो ये आज की एनर्जी थी। और यस, इनकी दिल की भाषा या दिल के जो मैसेज है वो ज़रूर पढ़ूंगी गाइज। वेट अ सेकेंड। ओके, मैं इसको उधर रखने की कोशिश करती हूँ गाइज। ओके, इनके मैसेजेस पढ़ लेते हैं गाइज। ओके, ओके, नीचे से लेते हैं कोई मैसेज। सबसे पहला ये वाला मैसेज है, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ठीक है। आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। ओके, ये वाला लेते हैं, लव मैरिज। ये वाकई में आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं। तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है। ओके, एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर। ओके, आई वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क फॉर यू। जैसे मैंने कहा कि यानी कि आपके लिए कोई भी रिस्की काम करना चाहते हैं, ठीक है। और क्या है, आई कैन नॉट बेयर योर डिस्टेंस मोर। गाइज, ये आपकी जो दूरियां हैं वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि कुछ ना कुछ प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है आपके लिए, ठीक है। और क्या है, देखते हैं, क्या तुम दूर जा रहे हो, वाई।
आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप दूर जा रहे हो, ठीक है, प्लीज़ कॉल मी, आपसे कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप रीडिंग देख रहे हो, जब भी आपसे कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट मी, आप इनको भूलिएगा मत, ठीक है। एक और लेती हूँ मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। गाइज़ ये क्या हो रहा है, कॉल मी, कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यस, आप अगर रीडिंग देख रहे हैं और यस कॉल या मैसेज आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, फॉरगिव मी, या किसी बात के लिए आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं, रिसेंट पास्ट हो सकता है या फिर। तो ये आपके लिए मैसेजेस थे गाइज़। अगर कुछ भी आपको पसंद आए मेरे रीडिंग्स में तो यस लाइक दीजिए पहले, अभी इसी वक्त। थैंक यू गाइज़। अगर आपने लाइक पे बटन के ऊपर दबा दिया है तो यस आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं ऐसी वीडियोस रोज़ लाती हूँ, ठीक है। 2024 की रीडिंग्स में बारी बारी से डाल रही हूँ, वो आप चेक कर लीजिए। मैंने डाली है अभी लिब्रा की, एक्वेरियस की और एरीज़ की मैं डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो आज या कल में आपको दो एक रीडिंग्स और मिलेगी, आगे जो भी साइन होगा, ठीक है। किसी साइन का आप पहले देखना चाहते हैं तो वो आप मुझे लिखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।